बहा दिए। मुल्के सुखन की शाही तुझको मुसल्लम इस सिमत आ गए हो, सिक्के बिठा दिए। इस सिमत आ गए हो, सिक्के बिठा दिए। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। दरिया बहा दिए। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਰਿਕ ਲਿਖ लिरिक एल वाई आर आई लोकेशन ऊपर ही नहीं गूगल एल वाई आई आर सी लिरिक उनकी महक ने गुंचे। महकने हो गया कर महक ने दिल के आ जाएगी। कानपुर में ये सुने बंद कन्ना दे असर हो रहा माशाअल्लाह। हो गया शेर बोली जाना था चलो शेर बोला। इतों बड़े बड़े सीन दिन हो गए होने बादशाह तो अज तक पहाड़ी कहता था जनाब मैं था ही आई जनाब सोने नारायण कगान वाली साइड नहीं जी उधर डाउनलोड करना आने दो या डबो दो अब तो तुम्हारी जानिब आने दो या डबो दो अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दी ये हैं उनसे खिला दिए हैं जिस सिमत
जिस राह जिस चलती राह चल पड़े चल दिए हैं कूचे कूचे बसा दिए हैं। एक दिल हमारा हमारा क्या है आज़ार इसका कितना। एक दिल ही एक दिल हमारा क्या है एक दिल हमारा क्या है आज़ार आज़ार इसका कितना। आज़ार इसका कितना। तुमने तो चलते फिरते मुर्दे मुर्दे जला तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जगा दिए तो चलते फिरते मुर्दे उनको भी मेरे उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। बीमार मदीना का अदना सा करिश्मा है। बीमार मदीना का अदना सा करिश्मा है। हर रोज मदीने में हर रोज मदीने में हम ईद मनाते हैं। हर रोज मदीने में हम ईद मनाते हैं। अल्लाह के खजानों के मालिक है नबी सरवर। अल्लाह के खजानों के मालिक है नबी सरवर। सच है न्याज़ी हम ये सच है न्याज़ी हम सरकार का खाते हैं। ये सच है न्याज़ी हम सरकार का खाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मैं ख्वारो जरा जाता मैं खाता जरूर में। नहीं बोलना चाहिए शेर हो पढ़ने चाहिए। ठीक है जी जी।
टोपी लेनी है मेरी इतों ही जाली वाली सलमान मिसबाही साहब आ रहे हैं। हाँ सलमान मिसबाही साहब आ रहे हैं। अच्छा बोलना बहुत है। कोई अभी ले जा वही हाँ डॉक्टर जड़ा हाँ जी, डॉक्टर सलमान मिसबाही। मेरे को नंबर हैगा उन्हों का। देखिए आज हालत है जी मैं पीछे देखे। हुई है ना नहीं उसका काम चलाना है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूछो ना निस्बत में क्या रखा है, आग में डाला गया ना। जब नमरूद ने नमरूद रोशन किया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंका आग में। अल्लाह ने जब फरमाया तो क्या फरमाया, या नारो खूनी बर्दम सलाम अला इब्राहिम, ऐ आग इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जा। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया इब्राहिम की दस्तार नहीं जलानी, अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि इब्राहिम की नालैन नहीं जलानी। अल्लाह ने कहा इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा, लेकिन ना इब्राहिम की दस्तार जली ना इब्राहिम की नालैन जली अलैहिस्सलाम की। अगर नालैन जल भी जाती तो मुझसे में कोई कमी थी नहीं, बड़ी बात थी। नालैन जल गई लेकिन जिस्म न जला, दस्तार जल गई लेकिन बाल न जले, यह भी बहुत बड़ा मौजूद था। लेकिन ना आग ने इब्राहिम की दस्तार जलाई ना इब्राहिम की नालैन जलाई। वजह क्या थी? क्योंकि उस नालैन को निस्बत थी इब्राहिम के पांवों के साथ। ओ उम्मती रसूलुल्लाह के, अगर एक नालैन को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पांवों से निस्बत हो जाए तो उससे नमरूद की आग नहीं जलाती। अगर किसी उम्मती को इब्राहिम के ईमान से निस्बत हो जाए तो उसको दौलत की आग कैसे जलाएगी? अल्लाह वालों से निस्बत कायम रखना। निस्बत में बहुत कुछ है भाई। मुझे बताओ ना, साहब काफ का कुत्ता कुरान का मौजू बना या नहीं बना? कुरान में जितनी बार साहब काफ का जिक्र आया उतनी बार उनके कुत्ते का भी जिक्र आया। अल्लाह ने उसके बैठने के अंदाज का भी जिक्र किया। और एक रवायत के मुताबिक साहब काफ के कुत्ते को क़यामत के दिन इंसान की शक्ल में बदल कर जन्नत भेजा जाएगा। और मैं सवाल करना चाहता हूँ, उस कुत्ते ने क्या किया था? उस कुत्ते ने कौन सा अमल किया था? उस कुत्ते ने ऐसा क्या किया था कि वो कुरान का मौजू बन गया? और उस कुत्ते ने ऐसा कौन सा
अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलियों के दरवाजे पे इंसान बैठ जाए तो उस इंसान का आलम क्या होगा, उस इंसान का आलम क्या होगा। मैं क्योंकि कई रोज से मुस्तकिल सफर में हूँ, आज भी मैंने फौरन भी जाना है और मसरूफियात है। मैं बात को बहुत महदूद रखूंगा, 10 से 12 मिनट में मैंने अपनी बात को 12 मिनट में समेटना है। आपकी भरपूर तवज्जो दरकार है। मुझे इन्होंने बुलाया बड़ी मोहब्बत से, ये भी मुस्तकिल राब्ते में थे, हमारे संगी हजरत भी अमानुल्लाह साहब भी राब्ते में थे, इनकी भी खैर। मैं बड़ी मोहब्बत से यहाँ आया तो बस मैं चाहता हूँ कि वैसे तो इधर हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम का भरपूर फैज़ मौजूद है, लेकिन मैं गुलशन अब्दुल करीम के कुछ और फूल आपको देता चला, कुछ और फूल आपको देता चला। याद रखना, जो बात अल्लाह के वली के दरबार में मिलती है ना, वो घर बैठे नहीं मिल सकती। दो आलम की हकीकत एक पैमाने में है। हज़रत ख्वाजा अब्दुल रहमान की मजलिस में अक्सर ये पढ़ा जाता था कि दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के खाने में है। ये याद रखना कि जो अल्लाह वाले की बारगाह में मिलता है वो घर बैठे नहीं मिल सकता, वो घर बैठे नहीं मिल सकता। और जो इल्म अल्लाह वाले सीने में रहते हैं ना, जो इल्म अल्लाह वाले सीने में नक्श करते हैं, वो इंसान को ऐसे नहीं मिलता। इंसान कितनी भी इबादत कर ले ना, कितना भी इल्म हासिल कर ले, कितना भी आगे बढ़ा जाए, इबादत को बचाने के लिए और इल्म को इल्म नापे बनाने के लिए अल्लाह वाले का हाथ थामना जरूरी होगा। पूछो ना मौलाना रूम से, इतना मकाम मिल गया मौलाना कि जहां भी इल्म का बात की जाती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुनिया के किसी इम्तिहान वाले में भी कोई तालिब इल्म हो, दीन के इल्म का तालिब हो, तलबगार हो, और वो मौलाना रूम से इक्तिसाब फैज़ ना करे, मौलाना रूम को ना पढ़ा, ये मुमकिन ही नहीं है। मौलाना रूम ये इतना मुकाम कैसे मिला? तो मौलाना रूम का एक ही जवाब है, ये मेरे मुर्शिद कामिल की निगाह से मिला। सुना है ना, दरिया के किनारे बैठे दीन पढ़ा रहे थे, शम्स तबरेज गुजरे, देखा किताबों की गठरी है, पूछा मौलाना रूम ये क्या है? कहा बाबा आगे बढ़ो, ये वो है जो तुम नहीं जानते। क्या कहा? ये वो है जो तुम नहीं जानते। मौलाना रूम ने एक बात मारे, सारी किताबें दरिया दे बेच। ओ भाई ये क्या कर दिया बाबा, मेरी उम्र की कमाई जाया कर दी। शम्स तबरेज ने कहा परेशान क्यों होता? दरिया में हाथ डाला, किताब निकाली, भूख मारी तो यहाँ तक कि सिर्फ ये कि वो गीली नहीं हुई थी, उससे दूर हो रही थी। मौलाना रूम ने कहा बाबा ये कहेगा ये वो है तो तुम नहीं जानते। कदमों में गए कहा मौलवी, और किसने शुद्ध मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज। आपको पता है हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत इमाम अबू हनीफा अक्सर बैलोल ताला की बारगाह में जाकर बैठा करते, अक्सर जाकर बैठा किसी ने पूछा कि आप इमाम हैं तो इमाम आजम, फकीह हैं तो फकीह आजम, मुफ्ती हैं तो मुफ्ती आजम, मुहद्दिस हैं तो मुहद्दिस आजम, मुफक्किर हैं तो मुफक्किर आजम, मुफस्सिर हैं तो मुफस्सिर आजम। वो दरवेश आप उसके बारगाह में क्यों जाते हैं? कहा मैं किताब अल्लाह को जानता हूँ, बराह रास्त अल्लाह को जानता है, बराह रास्त अल्लाह को जानता है। जो बात अल्लाह के वलियों से मिलती है ना, वो ऐसे नहीं मिलती। हजरत अल्लाह अकबर, हजरत इमाम जलालुद्दीन उससे पहले मैं हजरत के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह तारिक करीम साहब को अपने दराज में खैर अता फरमाए, अल्लाह इनको मज़ीद खिदमत दीनी का तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला
माँ बच्चों को कैसे सुलाती है, ऐसे थपक थपक के सुलाती है ना। मरकज़ में बंदों को थपक चाकू, तीर, खंजर और तलवार बैठे आपस में लड़ रहे थे कि कौन काफ़ी ठंडी बात है यार।